हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट हमारा चैनल में यूरोप का 6 एपिसोड था जिसमें हमने टूरिज़्म के बारे में मैं बता रहा था। अभी मैं आगे नेक्स्ट 7 एपिसोड पे मैं आगे जितना भी टूरिज़्म का है वो तो सारा डिटेल आपको बता ही चुका हूँ। इसकी रिव्यू थोड़ी सी शॉर्ट में कर दूँ कि मैंने अभी आपको अब तक बताया कि अपॉइंटमेंट लेना है और आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है और आपको सारा पेपर और कंफर्म टिकट, होटल की बुकिंग उसी ट्रैवल प्लान में दिखाना है जो आपको एग्जैक्ट जो चीज़ में जाना है और जो भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि जो आप लीफ पेपर कंपनी से लोगे वो भी दिखाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अब आपको टूरिज़्म की। अगर आपको उन शंगन कंट्री या यूरोप या किसी भी मतलब बड़ी कंट्री में आपको जाना है तो अब वर्क परमिट की बात करते हैं। तो वर्क परमिट देखिए जॉब से रिलेटेड वर्क होता है। जैसे लोग दुबई में काम में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं और गल्फ़ में किसी भी कंट्री जाते हैं, तो यही सिस्टम यहाँ भी वर्क परमिट में बड़ी कंट्री के लिए जो हमारा एपिसोड चल रहा है यूरोप के लिए या इससे रिलेटेड जो भी कंट्री, तो इसमें देखिए दो सिस्टम होता है। जिस तरह मैंने तो दुबई का जो एपिसोड अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसी सिस्टम से रिलेटेड यहाँ भी वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे आपको क्या समझना और क्या देखना है कि यहाँ पे आपको देखिए दो कंडीशन है। एक तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब आप इंटरव्यू स्पॉन्सर लेते हैं और उसके थ्रू आप कलेक्ट करते हैं वर्क परमिट। ठीक है, दूसरा सिस्टम होता है कि आप किसी एजेंसी को कनेक्ट करते हैं जिसमें होम कंट्री में आप रहते हैं, तो उनके थ्रू आपका इंटरव्यू होता है और फिर स्पॉन्सर के थ्रू आपका वर्क परमिट आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सिस्टम का प्रायोरिटी होता है। और तीसरा होता है कि जब आप अगर टूरिज़्म में जाते हैं और वहाँ किसी से आपकी मीटिंग होती है, वहाँ स्पॉन्सर से कोई आपका जो भी जॉब सेक्टर का एरिया है उसमें आपको पसंद आता है या उनको पसंद आता है और आप दोनों में मीटिंग तय होती है, तो वो एक कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क परमिट बनता है और वहाँ से उस पर एप्लीकेशन पे अप्लाई करके आप वर्क परमिट का प्रोसेस जिस कंट्री में आप टूरिज़्म में गए हैं तो उसमें आपका सिस्टम अप्लाई होता है। तो अब मैं वो तो सिस्टम और ये सिस्टम में सब प्रोसेस एक ही है। अब बेसिक चीज़ ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में, आपको बताऊंगा इसके पेपर दिखाऊंगा आपको कुछ कंट्री का कि किस तरह का फॉर्मेट होता है और क्या क्या टेक्निकल चीज़ होती है और क्या क्या इसमें भी प्रॉब्लम है। देखिए टूरिज़्म में तो ट्रबल है, लेकिन वर्क परमिट में इससे भी ज़्यादा ट्रबल है आपको उन कंट्री में जाने का। वर्क परमिट में अब ऐसा ट्रबल क्या है, तो ट्रबल ये है कि कुछ कंट्री जैसे शंगन कंट्री की भी अभी हम जो भी यूरोप के लिए बता रहे हैं, तो उसमें अगर आपका वर्क परमिट तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वर्क परमिट से रिलेटेड आपको होम कंट्री हो या किसी भी कंट्री में अलग अलग सिस्टम है, पैटर्न है अपॉइंटमेंट मिलने का। तो एक तो अपॉइंटमेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा और अगर मिल भी जाता है तो उसमें अप्रूवल चांस का भी डिले है। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप किस कंट्री से करा रहे हैं। अगर शंगन जोन में पोलैंड से करा रहे हैं, क्रोएशिया से करा रहे हैं, बुल्गारिया से, लग्जमबर्ग से, तो आप ज़रूर ये देखना है कि जिस स्पॉन्सर के थ्रू आपका वर्क परमिट आया है वो कौन सी कंट्री का क्या रिस्पॉन्स है, कितना रेशियो है सक्सेस रेट। क्योंकि वर्क परमिट स्पॉन्सर जो आपको देगा, जो भी आपका पेमेंट या एडवांस या जो भी आप खर्च कर रहे हो, तो ये चीज़ एक अलग पॉइंट है। और वीज़ा सक्सेस रेशियो आपके जो इमिग्रेशन कंट्री का अपॉइंटमेंट का जो बाद आप सबमिट करते हो वो एक अलग रेशियो है। तो इन चीज़ों पे आपको ज़रूर फोकस करने के लिए पहले ध्यान रखना है कि अप्लाई से पहले इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने पहले ही बताया कि मैं इन सारी चीज़ों को घूमता हूँ, देखता हूँ, मार्केट का हूँ, तो इन सारी चीज़ों का मुझे रिव्यू है और जो भी चीज़ का मुझे आइडिया है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, मैं सोचा आपको थोड़ा रिव्यू दे दूँ। और फिर काम ऐसा होता है कि मुझे वक्त और टाइम का पता नहीं होता है, कब कहाँ कब कैसे कहाँ रहना होता है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आपको ये वर्क परमिट का मैं पेपर भी दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अभी थोड़ा सा मेरे पास नहीं है अवेलेबल, मैं देख करके आपको पेपर दिखाऊंगा वर्क परमिट का। और टूरिज़्म का तो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट एपिसोड में उसको भी मैं कंप्लीट करके आपको वो उन सारी चीज़ों को दिखा दूंगा। तो अभी मैं वर्क परमिट पे बता रहा हूँ कि इस पे आपको ध्यान रखना है कि वर्क परमिट पे आपका जो प्रोसेस है वेरी लॉन्ग टाइम भी हो सकता है
और शॉर्ट टाइम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर कंट्री। आप कौन सी कंट्री चुने हैं, उसका क्या सिस्टम है, कैसा वर्कआउट है, तो उसका क्या प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, कितना टाइम अपॉइंटमेंट लगता है, लकी ड्रॉ से लगता है या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का वेटिंग पीरियड है, क्योंकि इनका भी सिस्टम अलग है। अब आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने टूरिज़्म पे बताया था, टूरिज़्म में बताया था कि आपको एनओसी लेटर चाहिए जो आप लीव ले रहे हो, तो उसी तरह यहाँ भी आप अगर जॉब में हो तो आपको एनओसी लेटर लेना पड़ेगा। अगर आप जिस कंपनी में के थ्रू काम कर रहे हो तो वहाँ का एक एनओसी लेटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इस पे काम कर रहे हो और आपको अब यहाँ इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जाने के लिए। अगर आप होम कंट्री में जॉब कर रहे हो या किसी और कंट्री में जॉब करने के थ्रू आप जा रहे हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और वही पेपर आपको एयरपोर्ट में सारा कुछ रखना ही होगा, क्योंकि इमिग्रेशन के अंदर जो आप जमा करोगे या अपॉइंटमेंट से लगा के जब एम्बेसी जाओगे तो इन चीज़ों का फोकस करना। दूसरा, बैंक बैलेंस आपको शो करना, जो मैंने पहले ही बताया कि एज़ पर इंडियन करेंसी 3 लाख 4 लाख का एवरेज यूरोप के लिए चाहिए। और अगर यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा यूएस है तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर ही चाहिए, यानी कि आपका 8-10 मतलब लाख से ऊपर का पैकेज आपका वो होना चाहिए बैंक बैलेंस का मेंटेन। और एक सैलरी इसमें मेंशन नहीं करता है, आपका फ़ंड बैलेंस रेशियो होना चाहिए, क्योंकि आप जॉब में जा रहे हो तो आपका रेगुलर आमदनी से मतलब नहीं है, आपका एक फ़ंड रेशियो सिक्योरिटी आपका दिखना चाहिए कि हाँ आपका फ़ंड रेशियो है। हाँ, बस आने के लिए आपका ये एक सिक्योरिटी रीज़न होता है कि अगर आप जॉब में जा रहे हो तो आने का क्या सिक्योरिटी है, तो वो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर मैरिज है, अगर आपका बच्चे का है, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर लगाना, जिससे आपका अपडेट होगा कि आप कहाँ और कैसे वापस आना है। तो एग्रीमेंट है जो वर्क परमिट का मैं आपको दिखा दूंगा। तो वर्क परमिट का जो कंपनी से इशू होता है वो भी एक मतलब लेबर ऑफिस से इशू होता है, हर कंपनी मतलब हर कंट्री का सिस्टम वही है। तो वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद वही सिस्टम है टूरिज़्म का कि जैसे आपका डमी टिकट है, बुकिंग है, ट्रैवल प्लान इसमें नहीं आएगा, बैंक बैलेंस दिखाना है। और वहाँ जहाँ पे आप रहोगे वर्क परमिट के साथ वो एक अकोमोडेशन लेटर होगा, अलाउंस का डिटेल होगा, तो उन सारी लेटरों के साथ आप उनको सबमिशन करोगे तो वो वेरिफिकेशन में जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के बाद रिटर्न आने के बाद जिस कंट्री में भी आप दिया है उससे रिटर्न होने के बाद ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल या स्टैंप होगा। ज़्यादा इसमें इंक्वायरी स्पॉन्सर की तरफ से होती है कि अगर किसी भी तरह की कोई कमी या कोई भी चीज़ का पेमेंट का डिटेल नहीं मिलेगा उनको तो वो रिफ्यूज़ल आता है। आपके तरफ से सिर्फ बैंक बैलेंस और जो आपने पेपर आपका जो जमा किया, सर्टिफिकेट है, एजुकेशन है या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसमें किसी तरह का कमी बेस है तो फिर रिफ्यूज़ल के चांस है। मतलब इसमें थोड़ा टूरिज़्म से वर्क परमिट का सेम नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको पैटर्न को समझना है और ध्यान रखना है। तो अब आपका टाइमिंग जो इसमें फ्रेम है वर्क परमिट का, इसका वर्क परमिट का टाइमिंग का तो बहुत बड़ा है। अगर आप जब से शुरू करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू से, ऑनलाइन से आपका स्पॉन्सर वहाँ से मिल जाता है, या आप जिस होम कंट्री से वहाँ से आपका सिलेक्शन होता है एजेंसी के थ्रू, मतलब किसी भी तरह से आपका सिस्टम बनता है, तो आप देखिए 6 से महीने से 1 साल तक लगेगा आपको, ये सिस्टम है। अब ये आपको देखना पड़ेगा 6 महीना से 1 साल के बीच में ऑन एन एवरेज टाइम लगता है इन कंट्रियों में। यानी जो मैंने यूरोप के लिए एपिसोड बना रहा हूँ, और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, और यूएस कनाडा तो होता ही है, आपको पता ही है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। फ़ंड वैल्यू ज़रूर आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि फ़ंड अगर रेस होते रहेगा, आपका बैलेंस नहीं सही होगा, तो वहाँ पे भी वही बात है जो आपका रेशियो है। उनका भी यही सिस्टम है कि आप काम करोगे, कहीं जाओगे, अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो आप कैसे इशू करोगे, क्या सिस्टम होगा, क्या काम करोगे। तो इन चीज़ों पे फोकस आपको ज़रूर रखनी है वर्क परमिट से रिलेटेड। तो आगे हम चैनल पे नेक्स्ट जब हमारा एपिसोड होगा तो उस पर हम बताएंगे आगे डिटेल, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं इसको यही शॉर्ट को क्लिप को कम करता हूँ। और नेक्स्ट हम एक और एपिसोड चलाने वाले हैं अभी फाइनेंस के लिए, कि आप अगर मैं पहले भी बताया था थोड़ी टाइम की दिक्कत से मैं नहीं डिटेल दे पा रहा हूँ, तो वो फाइनेंस के लिए मैं भी डिटेल निकालूंगा कि आप अगर अर्न करना चाहते हैं, ज़ीरो बैलेंस है, आपके पास कुछ भी नहीं, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कुछ भी हो, तो आप किस तरह से आप अपने घर में या कहीं से भी आप छोटे से भी वर्क को स्टार्ट अपने ही होम, अपनी मोबाइल, अपनी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो, और वो काम आप खुद से भी ध्यान रख सकते हो और अपने पैसे को अर्न डबल से या सिंगल से जिस तरह भी प्रोसेस चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करता हूँ और फाइनेंस से ही बंदा हूँ, तो इन चीज़ों पे आपका आइडिया दे सकता हूँ। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए दोस्तों, मैं आगे भी इन चीज़ों को आगे बताऊँगा और इन चीज़ों को दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।